नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति के विशेष आम सभा 2023 के लिए टाउन हॉल सिद्धगोड़ा में दिनांक 10/9/2023 को दिन रविवार शाम 5 बजे सुनिश्चित हुआ है। आपको बताते चले कि पूर्व के कमेटी रामबाबू सिंह के ऊपर आरोप लगा है कि 26 वर्षों से वो कमेटी के ऊपर दबाव बना के अपना मनमाने तरीके से काम कर रहा है। इसलिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिया गया कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और इस घोटाला को पर्दाफाश किया जाएगा। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता तुलसी भवन में आयोजित किया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति का आम चुनाव को लेकर ये 100 साल पुरानी संस्था है और इस संस्था को बेहतर बनाने के लिए जो टीम आज आपके सामने है, हम लोग कोशिश करने में लगे। उसका जो एरिया है ये सफेद रेशमी कपड़ा लिया और 1 किलो गुड़िया करके बंधा दो इसका सफेद रेशमी हम लोग अपने नाम ये 40 साल से उन सब कारणों पे आज हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आखिर चुनाव क्यों रद्द कर दिया जाता है, बार बार चुनाव किसके द्वारा बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है, कितना संवैधानिक तरीके से चुनाव हो रहा है, या क्या गड़बड़ियाँ इस समिति में कि आज समिति में सब एक परिवार की तरह लोग थे, आज क्यों 2 गुटों में ये समिति बट गई और 2 अलग अलग पैनल पे अलग अलग टीम बन के आज हम लोग चुनाव में उतर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे आज हम आपके माध्यम से जमशेदपुर में सभी दुर्गा पूजा करने वाले के लिए, शहर में जो पूजा का आनंद लेने वाले लोगों के लिए, सबके लिए जो बातें आज आपके सामने रूबरू हम लोग होंगे, आपके माध्यम से जमशेदपुर वासियों तक ये बात पहुंचेगी। इसके लिए आज जो है ये दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति की जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में रविवार 10 तारीख को चुनाव होना है। लगभग 334 दुर्गा पूजा समिति जमशेदपुर में केंद्रीय समिति से जुड़ी हुई है और उम्मीद है कि सब लोग इस आम चुनाव में भाग लेंगे। क्योंकि बहुत कम समय में ये आम चुनाव तय हुआ है, इसलिए आपके माध्यम से जमशेदपुर के सभी दुर्गा पूजा समितियों से भी अपील करना हम चाहते हैं कि उस दिन जरूर आए और आके अपना मत जरूर हमें दें, ताकि ये 100 साल की संस्था को पुनर्जीवित कर सके और एक बेहतर संस्था बना के दुर्गा पूजा समितियों के साथ जिला प्रशासन का जो समन्वय है वो बना सके। आप सबको पता है कि केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के धरोहर 101 साल जमशेदपुर किसी भी संस्था का ना कोई भी संस्था आज तक 101 साल नहीं तय किया। ये एक संस्था है जो 101 साल आज तय कर चुका है। उसके बावजूद इस संस्था में हमेशा रहा है कि हाथ उठा के चुनाव हो और होता है, लेकिन अब ऐसा क्यों जरूरत पड़ा कि पहली बार बैलेट पेपर में चुनाव कराने की जरूरत पड़ी, तो पहली बार वोट नहीं तैयार हुई। उसके पीछे कारण है कि संस्था में हमारे जो महासचिव हैं रामबाबू सिंह, वो 26 साल से महासचिव, विगत 26 सालों से वो महासचिव है और 1997 में वो महासचिव बने। उसके बाद उनके ही दिशा निर्देश पे ये समिति काम कर रही थी, लेकिन जब इससे जिला प्रशासन और समिति में 2015 में टकराव हुआ, उस समय के डीसी अमिताभ कौशल से, तो अमिताभ कौशल ने कहा कि ये समिति रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मैं इस समिति से बात नहीं करूँगी। तब समिति और का निर्णय हुआ और इसी बीच में रामबाबू जी की जो मनमानी थी उसको रोकने के लिए समिति ने तय किया
ये समिति को रजिस्टर्ड कराएंगे और जो नियम होगा उस नियम से समिति का संचालन करेंगे। 17-18 में समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक खाता खोला, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी राम बाबू जी की मनमानी नहीं रुकी और जो पैसा आता था हर दुर्गा पूजा समितियों से हम लोग 300 रुपया शुल्क लेते हैं, सेवा शुल्क हर महीने साल, वो पैसा अकाउंट में नहीं जाता। हमारे जो कोषाध्यक्ष थे सुजीत चौधरी और राम बाबू जी मिल के उस पैसे को अपने पास ही रखते थे। अकाउंट आज भी नील है जब से खुला है। दूसरा कि लाइफ टाइम मेंबर बनाने के लिए राम बाबू जी लोगों से 3000 रुपया लेते थे, वो भी पैसा अकाउंट में नहीं गया। अगर आप नया दुर्गा पूजा समिति नया पूजा पंडाल शुरू कर रहे हैं तो अगर आपको केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति से संपर्क होना है, जुड़ना है, तो उसके लिए भी 3000 रुपया हम लोग लेते हैं। रसीद भी दिया जाता है लेकिन वो भी पैसा अकाउंट में नहीं जाता। इस तरह से लाखों रुपया का गबन इस समिति में हुआ। इसका जो भी विरोध करता है राम बाबू जी को पद मुक्त कर, क्योंकि 26 साल से महासचिव होना एक वर्चस्व है। मुझे लगता है कि जो राम बाबू सिंह जो है वही होगा, जो उनका बात नहीं मानेगा उसको इस समिति से निकालने का प्रक्रिया करते हैं और लगातार ये प्रक्रिया चलते आ रहा था। और इसीलिए हम लोग बार बार उनके द्वारा जो आयोजित चुनाव था उसका हम लोगों ने विरोध किया, संवैधानिक तरीके से विरोध किया। और आज इस स्थिति में कम से कम हम लोग पहुँचे हैं कि आज चुनाव जो हो रहा है वो प्रशासन के लेकर एक निष्पक्ष व्यक्ति के चुनाव अधिकारी बनाए। समितियों से जो प्रॉब्लम आ रहा था इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। हम लोग कोशिश करेंगे उस सोल्यूशन को किस तरह प्रशासन के साथ मिलकर उस किस तरह जल्द से जल्द उसको सुलह करें। बता दें कि जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति 100 साल की समिति है और जमशेदपुर के लिए धरोहर है। आज समिति में चुनाव की जो स्थिति आई है, आज दो पक्ष चुनाव जो लड़ रहे हैं उसके पीछे राम बाबू सिंह की मनमानी है। राम बाबू सिंह पिछले 26 सालों से समिति के महासचिव के पद पर रहते हुए समिति में मनमानी करते आ रहे हैं। समिति में आए चंदा या सहयोग के पैसों का गबन करते आ रहे हैं। उन गबनित राशि को जांच कराने की कमेटी बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और जब हम लोग जीत कर आएंगे तो जो राशि का गबन हुआ है उसकी जांच हम लोग कराएंगे, क्योंकि ये पैसा राम बाबू सिंह का नहीं है, ये पैसा सभी दुर्गा पूजा समितियों का है और पैसे का सदुपयोग होना चाहिए और उस पैसों को बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, न कि राम बाबू जी के जेब में जाना चाहिए। दूसरा कि अगर आप राम बाबू जी के लेटरों को पत्रों को देखेंगे तो कभी वो समिति के महासचिव के रूप में, कभी समिति के सचिव के रूप में अपने आप को बताते हैं। तो जिस तरह राम बाबू सिंह का दो नाम है, एक श्याम नारायण सिंह के नाम से वो टेल्को में नौकरी किए, राम बाबू सिंह के नाम से वो शहर में समाज सेवा करते हैं, उसी तरह दो नाम का व्यक्ति दो पद भी रखना चाहते हैं। तो ये देश में एक पद और एक ही व्यक्ति होगा। उनके दोहरे चरित्र को हम लोगों ने उजागर किया है और आपके माध्यम से जमशेदपुर के सभी दुर्गा पूजा समितियों से आग्रह है इस चुनाव में जो 10 तारीख को शाम को 5 बजे सितगोड़ा में होना है वो जरूर आएँ, मत दें और भारी मतों से कपिल हुई की टीम को जिताएं। नई टीम बना चुके हैं आप लोगों ने? हाँ, दोनों तरफ से एक टीम है जो इस चुनाव में भाग ले रही है। आप लोग अध्यक्ष के रूप में किनको देखना चाहते हैं? कपिल हुई हमारे अध्यक्ष हैं, पप्पू सिंह जी कोषाध्यक्ष है और अरुण सिंह मैं खुद सचिव के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव पदाधिकारी जो हैं ब्रिजभूषण सिंह छोटकू जी, जो एक जाने माने पत्रकार हैं शहर के, उनको हम लोगों ने रखा है ताकि चुनाव पे कोई अंगुली न उठे और चुनाव की सारी प्रक्रिया वही बताएंगे कि कैसे होगा। ये तय है कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हाथ उठा के नहीं होना चाहिए, ताकि हाथ उठा के और हंगामा करके ना हो, शांतिपूर्वक तरीके से बैलेट पेपर। जिला प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा? जिला प्रशासन से पूर्ण सहयोग हो। जिला प्रशासन जो है उन्होंने कहा है कि उस दिन कोर्ट्स और मजिस्ट्रेट की पूरी व्यवस्था रहेगी और एक निष्पक्ष चुनाव जिला। अगर जांच हुआ तो लाखों रुपये का घोटाला का आना ही आना है, क्योंकि बैंक अकाउंट जो 18 में खुला है उस बैंक अकाउंट में पैसा जाता ही नहीं है, सारे पैसे राम बाबू सिंह के जेब में जाते हैं। कमेटी से एक ही लोग वोट देंगे। जमशेदपुर में 324 दुर्गा पूजा समिति इसमें भाग लेंगे और एक व्यक्ति, चाहे वो लाइसेंसी होंगे या अध्यक्ष होंगे या सचिव होंगे, कोई एक ही व्यक्ति वोट देगा। अपना परिचय दीजिए। अरुण सिंह, और इस जो चुनाव प्रक्रिया है केंद्रीय समिति के सचिव के लिए मैं उम्मीदवार में टिस्को जो है सभी मैदानों को घेर रही है सौंदर्यीकरण के नाम पे।
सौंदर्यीकरण और जिम का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन अगर सभी मैदानों में जिम बन जाए, सभी मैदानों में क्लब हाउस बन जाए, तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा कहाँ? धार्मिक कार्यक्रम होगा कहाँ? तो शहर है तो में जो लोग हैं वो धर्म के प्रेमी हैं, और ये धर्म प्रेमियों का शहर है, क्योंकि 12 महीने में 13 सार्वजनिक पूजाएं इस शहर में होती हैं। तो पूजाओं को करने के लिए स्थलों की जरूरत है। जैसे ही हमारी टीम आएगी, जिन पूजाओं को जगह नहीं मिल रहा है उनको सबसे पहले जगह दिलाएंगे। विसर्जन घाट को पहले से बेहतर बनाने का हम लोग काम करेंगे। पूजा पंडाल और प्रशासन के बीच पहले से बेहतर समन्वय बनाने का काम करेंगे। ये हमारा चुनाव है। कमेटी से एक ही लोग वोट देंगे। जमशेदपुर में 324 दुर्गा पूजा समिति इसमें भाग लेंगे, और एक व्यक्ति, चाहे वो लाइसेंसी होंगे या अध्यक्ष होंगे या सचिव होंगे, कोई एक ही व्यक्ति वोट देंगे। अपना परिचय दीजिए। अरुण सिंह, और इस जो चुनाव प्रक्रिया है केंद्रीय समिति के सचिव के लिए मैं उम्मीदवार।